Hello everyone, welcome to Unicorn. बच्चे सीयूईटी की यूजी की आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और अगर पीजी वाले बच्चे भी ये देख रहे हैं तो प्लीज देखिए क्योंकि आपके पास काफी कम समय बचा है और मैं आपके लिए कोशिश कर रही हूँ बच्चों कि आपके लिए सारा सिलेबस से रिलेटेड डोमेन से रिलेटेड आपका जो कि मैं केमिस्ट्री का आपको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ और आपका जो टेक्निकल एप्लीकेशन फॉर्म है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो लाऊं ही लाऊं, लेकिन आपकी मदद करने के लिए थोड़े स्टडी हैक्स, आपकी मेंटालिटी, प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे रोकें, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए कुछ मेथड्स इंट्रोड्यूस करूं जो आपको हेल्प कर सकें आपकी प्रोसेस में, राइट। तो मेरा ये इसकी तरफ भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान है कि मैं आपको ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर सकूं बच्चों, ऐसे हैक्स प्रोवाइड कर सकूं जो आपको मे भी पता हो या फिर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करना जानते हो या फिर आपको पता ना हो, आप जानना चाहते हो उनके बारे में लेकिन आपके पास रिसर्च के लिए टाइम नहीं है। तो मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें लाकर इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एक ही वीडियो में, ताकि आप वो वीडियो देखें और उसी के साथ कंफर्टेबल हो जाए उस इंफॉर्मेशन के साथ और फिर आप उसे कैरी ऑन कर सके, राइट। आप अपने उसमें प्रोसेस में उस चीज़ को इंक्लूड कर सके, राइट। तो हम लोग फ्लैश कार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता होगा, कुछ बच्चों ने सुना भी होगा, लेकिन उसे यूज कैसे करें, राइट। वो क्या चीज होती है, काफी लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल थिंग हो सकती है आपके प्रिपरेशन में, राइट। जो हम लोग समय एकदम, एक तो होता है कि हम लोग मूड एकदम बन जाता है कि यस डिटरमिन्ड एकदम और बैठे हुए हैं कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ूंगा। लेकिन जो बच्चे मतलब ज्यादातर स्कूल जा रहे हैं या फिर ट्यूशन अटेंड कर रहे हैं, बोर्ड्स का भी प्रेशर है, तो आप लोग बैक एंड फोर्थ करते हैं ना, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप ये चीज यूज करके अपनी प्रिपरेशन थोड़ा बूस्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि फ्लैश कार्ड्स आपकी कैसे मदद कर सकते हैं सीयूईटी 2024 एस करने के लिए, राइट। तो हम लोग यही देखेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है आपका कि CUET 2024 is a national level entrance exam. We all know for admission to various undergraduate courses, right? The exam will test your knowledge and skills in language, domain specific subjects and general aptitude. मैम ये तो हमें पता है already. और उसके बाद you need a smart and efficient study tool that can help you memorize and recall information quickly and accurately. This is what you need, right? You need a study tool or you need to study as such कि आपको चीजें जल्दी भी याद आए और सही भी याद आए। अगर गलत चीज मैम सही जल्दी याद आ जाएगी तो उसका क्या फायदा हमें, राइट। तो आपको सही चीज जल्दी याद करनी है, ठीक है। उसी की मदद के लिए मैं आपको ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ओके, बेनिफिट्स देख लेते हैं पहले कि फ्लैश कार्ड्स के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स आर स्मॉल कार्ड्स विद क्वेश्चन ऑन वन साइड एंड द आंसर ऑन अदर्स। इफ यू हैव वॉच्ड लाइक वेब सीरीज, और मैं मेंशन करना चाहूंगी नेवर हैव आई एवर, तो उसका सीजन 1 अगर आपने देखा है तो वो कैसे उसका अगर आपने सीजन 1 देखा है तो देखा है कि डीवी कैसे हेल्प करती है, राइट। तो वो फ्लैश कार्ड्स की मदद से हेल्प करती है। उस सीजन में मेरे को बहुत देखने के लिए मिला है कि वो स्टूडेंट्स ऐसे डेक बना के रखते हैं अपना रिलेटेड टॉपिक से, और वो लोग फ्लैश कार्ड्स बहुत यूज करते हैं, जिसके एक साइड पे आपका फ्लैश कार्ड क्या होगा ऐसा दिखाई देता है। आप कोई भी पेपर के डेक्स बना सकते हैं और इस पे लिख सकते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट। तो फोटोसिंथेसिस आप लिखेंगे इस पे, और रिकॉल करने के लिए क्या होगा, इसको फ्लिप साइड करेंगे जैसे, तो इस पे लिखा रहेगा कि फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस इन प्लांट्स that carried out with the help of chlorophyll, formation of chlorophyll sunlight की मदद से होता है। तो ये सब ऐसे होता है कि आपका फ्लैश कार्ड है, उसके आगे फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है और पीछे फ्लिप करेंगे तो आपका आंसर लिखा हुआ होगा। जैसे इसके पीछे मान लीजिए लिखा हो कि राइट डाउन 3 वर्ड्स और सेंटेंसेस की भाई टेंस क्या होगा स्पीक का, तो उसके पीछे क्वेश्चन होगा और ये आंसर होगा, राइट। तो आपका फ्लैश कार्ड क्या हो गया कि एक स्मॉल कार्ड हो गया जिसके एक साइड पे क्वेश्चन है और दूसरी साइड पे आंसर है। Then they are used to test your memory and reinforce your learning. How? Because whenever you carry flashcards with you, तो आप क्या करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन देखेंगे और फिर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि उसका आंसर क्या है। When you are not able to do that,
तो आप क्या करेंगे, उसका आंसर देख सकते हैं, और जब ये रेपिटेशन बार बार होगा तो आपको वो इंफॉर्मेशन इवेंचुअली याद हो जाएगी, राइट। तो फ्लैश कार्ड है मेनी एडवांटेज, हाउ दे आर पोर्टेबल, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि जो बच्चे वेरियस जगह पे जा रहे हैं तो वो लोगों को एक पोर्टेबल चीज की जरूरत है। आपको मैंने पहले भी बोला है कि हर टाइम एक्टिव रहना है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से एक नीश क्रिएट करना होगा कि नहीं अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ या फिर नहीं नहीं, आपको हर टाइम अपने लक्ष्य से रिलेटेड चीज करनी होगी, राइट। तो आपका पोर्टेबल ये फ्लैश कार्ड्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपने एक टॉपिक से रिलेटेड फ्लैश कार्ड्स बनाए और वो अपने पॉकेट में रखे, और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं या फिर ऐसे ही खड़े हुए हैं तो आप उन्हें डेक को शफल करके देख रहे हैं। तो दैट्स हाउ दे विल हेल्प यू टू एक्टिव रिकॉलिंग, राइट। इजी टू यूज एंड कस्टमाइजेबल, राइट। आपको पहले से बने हुए कार्ड्स तो यूज करने नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंस से बना सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। देन they promote active recalling, which is the process of retrieving information from your memory without any cues or hints, right। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ना क्यूरियोसिटी होगी तुरंत ही कि अरे यार ये मैंने ही लिखा है क्वेश्चन और इसका आंसर क्या हो सकता है आखिर। तो फिर आप बार बार, जब आपको पहली बार नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि अरे नहीं यार, मैं नेक्स्ट टाइम जब करूंगा तो मेरे को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब आप खुद ही क्वेश्चन उसका देखकर और आंसर कर पाएंगे, तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगा कि हाँ भाई अच्छा मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर याद था देखो। तो इसीलिए आप धीरे धीरे प्रिपेयर कर पाएंगे। देन दे एंगेज मेटा cognition, which is the awareness and understanding of your own thinking and learning, right। Metacognition helps you identify your strengths and weaknesses, plan your study better and monitor your progress। So इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपका मान लीजिए कोई ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों, जैसे मतलब आपका 12th में एक स्ट्रैटेजीज करके चैप्टर है, तो उसके अंदर बायो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, या फिर हम लोग केमिस्ट्री के भी बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक नेम है जिनका आपको साइंटिफिक नेम बताना होता है कि क्यूमीन किसे कहते हैं, राइट। या फिर इसको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड को हम लोग साइंटिफिक उसमें क्या कहेंगे, ये तो वैसा नेम हो गया कि भाई हमने समझने के लिए दे दिया था, बट एक्चुअल साइंटिफिक नेम जो नेमिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू हम लोग क्या कहेंगे, राइट। तो इन चीजों को भी आप लिख सकते हैं, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, और फिर आप बड़ी चीजों को जब आप अच्छी तरह पढ़ने बैठते हैं तब आप उन सब चीजों में कवर कर सकते हैं, राइट। तो आपकी जो छोटी चीजें हैं ना, ये सारे फ्लैश कार्ड्स कवर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यू कैन यूज फ्लैश कार्ड्स टू लर्न वोकेबुलरी, फैक्ट्स, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेसेस एंड मोर। व्हाई आई हैव रिटन दिस, बिकॉज यू हैव टू अटेंड अ लैंग्वेज टेस्ट मोर और लेस। जहां तक भी मेरे को पता है आपका जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक लैंग्वेज जरूर होगा बच्चों, तो आप उसे फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर वोकैब लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं आपको जो आपको रिकॉल करने होते हैं। उसके बाद दे आर वर्सेटाइल, व्हिच मींस दे कैन बी यूज्ड फॉर अ सब्जेक्ट, टॉपिक और लेवल ऑफ डिफिकल्टी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, नॉर्मल साइंटिफिक नेम से शुरुआत कर सकते हैं। आप साइंटिस्ट के नाम याद करिए, बायो में कितने सारे साइंटिस्ट हैं, बोलेंगे ऑक्सीजन किसने डिस्कवर करी तो आप याद करिए, या फिर रैट एक्सपेरिमेंट किसने किया था जिसमें वो मर गया था, रैट, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, राइट। और हमारा डीएनए किसने डिस्कवर किया था, राइट। तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल कब हुआ था, ये सारे ईयर्स, ये सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज, ये सारे साइंटिस्ट के नाम आप बिल्कुल अच्छी तरह याद कर सकते हैं इन फ्लैश कार्ड्स की मदद से, राइट। तो आपके और यूजेस क्या है, टू यूज फ्लैश कार्ड्स एवरी डे यू हैव टू फॉलो सम टिप्स, बिकॉज एवरीबडी, जहां तक हम लोग यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग फ्लैश कार्ड बना लिया हमने, ओके हमारे माइंड में है सब, लेकिन उसे इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते हैं, राइट। क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं लेजीनेस आ जाता है, थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, राइट। तो उसे ही फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे कि इफेक्टिवली कैसे यूज करें, राइट। Start with a small deck of flashcards, preferably 10 or 20 cards, then gradually increase the number so that आप overwhelmed ना हो जाएं with the process. You will be like, अगर बहुत सारे लिख देंगे तो आप overwhelmed हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं 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 ये अच्छा टूल नहीं है। तो start with small things, right? Small deck of cards, that is 10 to 20 cards, okay? और आप उससे शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे increase कीजिए। Then focus on the flashcard that you don't know or are unsure of,
एंड मूव देम टू अ सेपरेट फाइल, राइट। ऐसा होता है हमारे चैप्टर में से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें पता होती है और कुछ होते हैं कि हमें नहीं पता होता। तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है उसी के बेसिस पे हम लोग सोचने लगते हैं कि हाँ हमें चैप्टर आता है, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स या फिर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आपका ये फिल्टर आउट करने में हेल्प करेगा, राइट, बेसिकली। उसके बाद तो आप क्या करेंगे, सेपरेट डेक बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे आप कि भाई मेन पॉइंट्स क्या है कि 10 to 20 स्मॉल डेक कार्ड से स्टार्ट कीजिए, और फिर क्या करेंगे आप सेपरेट फाइल बनाएंगे उसके लिए जो आपका वीक टॉपिक है, जो आपको नहीं आ रहा है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे आप, यूज फ्लैश कार्ड्स रेगुलरली, प्रेफरेबली एवरी डे, एंड रिव्यू देम इन शॉर्ट सेशंस ऑफ 10 to 15 मिनट्स। व्हाई? बिकॉज छोटे ही तो होते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। अगर आप स्कूल जा रहे हैं घर से बस में तो कितना लगता है, 10-15 मिनट में आप एक बार ही डेक को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं उसमें से क्या आ रहा है आपको, क्या नहीं आ रहा है। उसके बाद दिस विल हेल्प यू टू मेंटेन कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन एंड इम्प्रूव योर रिकॉग्निशन, बिकॉज यू हैव टू गिव इट योर 100% एवरी डे। तो आप जैसे भी मीन्स यूज करके अपना 100% दे, तभी बच्चों आप अपना रिकॉल का तरीका अच्छा कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यूज इमेजेस, कलर्स, निमोनिक्स, और निमोनिक्स के बारे में हमने और भी हैक्स, स्टडी हैक्स में बात करी थी, और अदर क्यूज टू एनहांस योर फ्लैश कार्ड एंड मेक देम मोर मेमोरेबल, राइट। मैंने कहा था आपसे कि हमारी मेमोरी एक इमेज से ज्यादा अच्छी एसोसिएट करती है, दैट्स व्हाई मैंने आपके लिए ये इन्फोग्राफिक लगाया है, ताकि आपको एक मतलब ऐसा हमारे माइंड में क्लिक करे कि हाँ भाई येलो वाले उसमें बॉक्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, या पिंक वाले बॉक्स में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, या फिर आप कोई इमेज से जब आप रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो एक बेटर चीज होती है। तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हो रहा है तो उसके साइड में एक क्यूट इमेज बना लीजिए, तो आपको वो इमेज रिकॉल होगी, तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि उस कार्ड पे आखिर क्या लिखा हो सकता है या क्या लिखा होगा, राइट। तो मेन मकसद ये था इस पॉइंट का। उसके बाद यूज फ्लैश कार्ड्स इन डिफरेंट वेज सच एज शफलिंग देम, राइट। आपको पता ऐसा अगर हम सेम प्रोसेस कैरी आउट करते रहते हैं ना, तो हमें पता होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, तो फिर हम लोग उसी हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। तो फिर डेक ऑफ कार्ड्स को आप जरूर शफल कीजिए अपनी बेटर रिकॉलिंग के लिए। क्विजिंग योरसेल्फ, टेस्टिंग विद अ पार्टनर, और यूजिंग ऑनलाइन फ्लैश कार्ड ऐप, राइट। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कि आपको मतलब हार्ड फ्लैश कार्ड्स कैरी करने हैं, तो आपके पास बहुत टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, और मेरे को लगता है बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा आज के डेट में, राइट। तो मेजॉरिटी के पास अगर है और आप फ्लैश कार्ड यूज करना चाहते हैं तो आप ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं ऐप्स की, तो हम लोग बात करेंगे यूनिवॉन्स की, राइट। हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई मदद चाहिए, अपने प्रोसेस गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, ये क्यूआर कोड स्कैन करके, राइट। और आपको इसमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, लाइव चैट विद मेंटर मिलेगा, जो कि आपको डाउट क्लियर करने में हेल्प करेगा, राइट, एंड ऑनलाइन असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रोसेस। ये सारी चीजें आपको अपने सिलेक्शन के लिए करना बहुत जरूरी है, और हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आ सकते हैं बच्चों, और अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन है, आप क्लियरली अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये स्कैन करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी जर्नी थोड़ी सी ईजी कीजिए, राइट। नेक्स्ट है कि फ्लैश कार्ड्स आर पावरफुल एंड प्रूवन टूल दैट कैन हेल्प यू स्टडी, राइट। तो आप प्लीज इस पे ध्यान दीजिए कि फ्लैश कार्ड्स आपके कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं आपके लिए। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया, उनके क्या फायदे हैं और आप उन्हें इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो आप प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए और अपनी स्टडी रूटीन को थोड़ा सा और बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियोस लाते रहूंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी स्पेसिफिकली जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड फॉलो यूनिमॉम्स।